Today I will discuss some important questions related Johar Navodaya Vidyalay, सैनिक स्कूल एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। एंड ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम 2022 जौहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख कर लाया हूँ, जिससे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। इन हाउ मच टाइम विल अ सम बिकम्स 3 टाइम इटसेल्फ एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। एक राशि जो 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी। मतलब वो जो 25% दर है मेरा, उस दर से कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी, अपने से ये 3 गुना हो जाएगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट बिकम्स 3 टाइम ऑफ इट सेल्फ, अपने से 3 गुना हो जाएगी। तो प्रिंसिपल दिया नहीं है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन नहीं दिया हुआ है, इसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। तो प्रिंसिपल हम लेट कर ले रहे हैं 100 रुपीज़। अब बोल रहा वो अपने से 3 टाइम हो जाएगी, तो 3 टाइम मतलब अमाउंट हो जाएगा मेरा 300। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल हम लेट किए हैं 100 और यहाँ बोल दिया है अपने से 3 गुना। जब वो बोल दिया है अपने से 3 गुना मतलब अमाउंट मेरा 300 हो जाएगा। क्यों 300 हो जाएगा? क्योंकि 100 का 3 गुना 300 होता है। 100 का तीन गुना मैंने 300 होता है। इट मीन्स प्रिंसिपल इज 100 एंड 103 टाइम इट्स बिकम 300। तो ये 300 हो गया। अब इंटरेस्ट मेरा क्या होता है? देखिए, इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल को अगर माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट मेरा कितना दिया है? 300 माइनस 100 इट्स बिकम 200। ये 200 रुपीज़ मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल 100 रुपीज़ हम लेट किए हैं और अमाउंट मेरा 300 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज हेयर इज टेलिंग दैट 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, सो इट बिकम्स 300। 3 टाइम्स मीन्स 100 प्रिंसिपल, इट्स बिकम 300 3 टाइम। ये 100 रुपया मूलधन है, उसका 3 टाइम 300 हो जाएगा मिश्र धन। और इंटरेस्ट मतलब ब्याज हम लोग जानते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन मीन्स अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बिकम्स 200। ये हो गया मेरा, ये मेरा 200 हो गया इंटरेस्ट। अब रेट जो दर बोला जाता है, रेट दिया गया है 25%, 25% दर दिया गया है और हमको निकालना है टाइम। तो देखिए, प्रिंसिपल हमको मालूम चल गया, इंटरेस्ट मालूम चल गया है और रेट भी हमको 25% मालूम है। देन टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है 100 इंटू आई पी इंटू आर। देखिए 100 है, आई मेरा 200 निकल गया है एंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो 100 एंड रेट इज 25%। प्रिंसिपल जो लेट किए थे 100, ये 100 लिख दिए, 100 कैंसल एंड हेयर 8 टाइम 200, इट मीन्स 8 ईयर्स। 8 ईयर्स ये आ गया है, ये 800 आ गया। देखिए, ये एक लॉजिक से हम बनाए हैं। दिस क्वेश्चन आई हैव कंप्लीटेड बाय लॉजिक, बट एक फॉर्मूला भी होता है, वो आप पुट करके डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जब भी मूलधन ना दिया हो और बोला जाए दर और रेट दोनों में से एक दिया हो और बोला 3 गुना 4 गुना या 5 गुना, अगर ये हो जाए 3 टाइम 4 टाइम, तो आप एक नॉर्मल सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू n-1 इंटू 10। देखिए, ये जो R और T जो होता है, n-1 इंटू 100 या 100, ये RT जो होता है ये रेट और टाइम है। n मीन्स 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम उसके लिए है, -1 और 100। तो देखिए यहाँ पर ही हमको रेट दिया गया है, रेट इज 25%, दर दे दिया गया है 25%। तो यहाँ 25 लिख दे रहे हैं हम, और ये यहाँ कुछ नहीं है मीन्स इनटू है, मल्टीप्लाई टी इक्वल टू n मीन्स 3 टाइम बोला है, तो 3 - 1 इंटू 100।
अब देखिए यहाँ 25 इंटू टी इक्वल टू ये 2 हो गया और 100। ये यहाँ देखिए ये 25 इंटू टी इक्वल टू 2 इंटू 100, टी इक्वल टू 2 इंटू 100 बिकम्स, ये मल्टीप्लाई था इधर आने से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 टाइम 100 एंड 8, इट मीन्स टाइम इक्वल टू 8। आप डायरेक्ट भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और लॉजिक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सम को कोई भी मेथड से आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is also very important for coming examination. And one thing also I want to remind all of my students, if you did not subscribe my channel, then go and subscribe so you will get notification when I uploaded video. Now, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है समझने में, अगर कुछ भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके हमको बोल सकते हैं, और या आपको कुछ डिमांड हो कुछ भी वीडियोस का या कोई भी सम का, तो आप वो हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। देखिए 12 केजी आलू का मूल्य 360 रुपया है, तो 8 केजी आलू का मूल्य क्या होगा? मतलब 12 केजी जो है, 12 केजी आलू का दाम बोल रहा है, मूल्य मतलब दाम होता है 360 रुपया है, तो 8 केजी आलू का दाम कितना होगा? द कॉस्ट ऑफ 12 केजी ऑफ पोटैटो इज 360, द कॉस्ट ऑफ 8 केजी पोटैटोज, वी हैव टू फाइंड द 8 केजी पोटैटोज। तो 12 केजी आलू का मूल्य देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 12 केजी आलू का मूल्य 360 रुपया है। ये सम को भी आप लॉजिक से भी बना सकते हैं। हम देखिए जब भी सम को कंप्लीट करते हैं तो हम मेथड को बताना चाहते हैं कि मैथ क्या है, मैथ को किस तरह से सॉल्व किया जा सके। एक ही जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो ट्रेडिशनल मेथड से मैथ ना बनाए, जिससे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। देखिए ये क्या है, 12 केजी का दाम 360 रुपीज़ है, तो 12 केजी आलू का दाम क्या है? 360 रुपीज़ है। अब बोल रहा 8 केजी आलू का दाम क्या होगा? तो देखिए 12 केजी आलू का दाम 360 रुपीज़ है, तो अगर हम 1 केजी आलू का दाम लेंगे तो ये कम हो जाएगा, और जब 8 केजी आलू का दाम लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मीन्स 360, 8 केजी आलू का दाम 360 है, तो 1 केजी आलू का दाम कम होगा। जब कम होगा मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा होगा तो गुना करना होगा। फिर 8 केजी आलू का दाम कितना होगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 12 3 जा 36, ये हो गया, और 30 इंटू 8 24, मीन्स 240 रुपीज़ कॉस्ट। या आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे कि 12 केजी जो आलू का मूल्य हो रहा 360 रुपया, तो 8 केजी, देखिए ये 12 8 हो गया, तो ये कितना होगा? ये एक लॉजिक है। अगर 12 को हमको 8 करना है तो हमको इसको कि क्या करना पड़ेगा? अगर 12 को हम 6 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और 2 4 जा 8, मतलब 12 को हम क्या किए, 6 से डिवाइड किए और 4 से मल्टीप्लाई किए, तो मेरा 8 आया। तो इसको भी 360 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 60, और 60 को 4 से गुना करेंगे तो 240, तो ये 240 मेरा आंसर आ गया। तो आज के लिए 2 वीडियो, एंड ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल कम वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो।